केस में इंस्टिगेशन इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। वो कार्य हुआ नहीं हुआ, मैंने जिस आदमी को इंस्टिगेट किया वो कैपेबल था भी आज, मान लिया मैंने किसी आदमी को कहा कि भाई तुम जो है ए एक्स का मर्डर कर दे, ए के दोनों हाथ थे नहीं थे, तो वर्क डन तो होना ही नहीं था, लेकिन मेरी तरफ से ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट कंप्लीट है, क्योंकि इसके लिए डन वर्ड यूज नहीं है, टू डू। एक बात और, ए बी और सी, तीन आदमी हैं, ए बी और सी। ए ने बी से कहा कि आई विल पे यू ₹10,000। ठीक है, आप एक्स का मर्डर कर दें। बी ने संपर्क किया सी से, मैं आपको ₹8,000 दूंगा, और सी ने एक्स का मर्डर कर दिया। अब मेन ऑफेंडर कौन हुआ? सी, और अबेटमेंट की बी और सी, अबेटमेंट की। अब सी जो मेन ऑफेंडर था वो किसी टेक्निकल रीजन से मर्डर के चार्ज से एक्विट कर दिया कोर्ट ने। भाई यू आर एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज ऑफ मर्डर, दैट इज 302। अब ए और बी ने प्ली ली कि साहब जब मेन ऑफेंस में एक्विटल होगी तो अबेटमेंट का क्या होना है। तो ये प्ली उनकी डिनाई कर दी कोर्ट ने कि अबेटमेंट जो है वो इटसेल्फ एक ऑफेंस है, उसका मेन और बिना मेन केस से कोई लेना देना नहीं है। आपने जो काम किया वो अलग केस है, एंड यू हैव टू प्रूव और डिस्प्रूव योर केस ऑन इट्स ओन फुटिंग। आप अपने पैरों पर अपने केस को खड़ा करो, ना कि इस चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा कि जी मेन अक्यूज तो एक्विट कर दिया आपने, क्योंकि वर्डिंग यूज है टू डू। भाई ये हुआ ना हुआ उसका क्या रिजल्ट रहा वो आपने नहीं देखना है, आपका काम सिर्फ इतना था आपने इंस्टिगेट कर दिया और मान लिया वो काम। ठीक है, अब एक केस में क्या हुआ, जैसे मैं केस बताऊंगा आपको फॉर एग्जांपल। ए एम्प्लॉयर था बी का और बी एम्प्लॉय। बी की एक वाइफ थी डब्ल्यू। एक दिन डब्ल्यू ने बी के पास फोन किया कि अगर आप टाइम से नहीं आते हैं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। अब ये एम्प्लॉय था बी और ए इसका एम्प्लॉयर था। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से पूछा, बी ने इसे पूछा कि साहब मेरे साथ एक दिक्कत है, माई वाइफ वुड सुसाइड इफ आई वुड नॉट प्रेजेंट और रिपोर्ट अप टू जो भी टाइम रहे, मान लिया 4 PM। ठीक है, कि मैं अगर घर 4 बजे तक शाम को नहीं पहुंचता हूं तो मेरी वाइफ सुसाइड कर लेगी। और एम्प्लॉयर ने मना कर दिया कि नहीं, वर्कलोड ज्यादा है और आप अब जा नहीं सकते। और उसने
भाई 5 बजे जैसे ही छुट्टियां टाइम हुआ, वो घर के लिए गया, बी घर तो जाना है, और साथ में क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल थी तो ए जो एम्प्लॉयर था वो भी पहुंच गया। मीनिंग देयर बाय ए एंड बी बोथ वेंट टू द होम ऑफ बी, जहां डब्ल्यू ने उनके सामने ही तेल छिड़के और आग लगा दी अपने शरीर को। एंड सी सक्म्ड टू इंजरीज, और उसकी डेथ हो गई। अब ए के ऊपर चार्ज लगा अबैटमेंट का और बी के ऊपर भी चार्ज लगा अबैटमेंट का। प्रोसिक्यूशन ने प्ली ली कि ए एंड बी वर प्रेजेंट एट द स्पॉट एंड दे नेवर ट्राइड टू रेस्क्यू। भाई घटनास्थल पर मौजूद थे और कभी भी उसको बचाने की कोशिश उन्होंने नहीं करी। तो अब कोर्ट ने एक चीज डिसाइड करनी थी कि अगर ए एंड बी इंस्टिगेशन की डेफिनेशन में फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। ये इंस्टिगेशन होगा या नहीं होगा। तो इस केस में कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि दिस इज नॉट अ केस ऑफ इंस्टिगेशन, और उसके बाद अबैटमेंट। क्योंकि किसी आदमी को बचाना ना बचाना एक मोरल ड्यूटी है, और मोरल ड्यूटी के लिए किसी के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी हम नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने उसको अबैटमेंट ट्रीट नहीं किया। एक सिमिलर केस है कि ए एंड डब्ल्यू वर द हस्बैंड एंड वाइफ। ए और डब्ल्यू हस्बैंड वाइफ थे। रिलेशनशिप थे वो थोड़े स्ट्रेंड थे। स्ट्रेंड मीनिंग भाई खींचतान शुरुआत से थी। डब्ल्यू लेबर थी जो लेबर का काम करती थी, एंड ए वाज हैबिचुअल ड्रंकर। एक दिन ये डब्ल्यू से जो कोई मजदूरी करके जो पैसे लाती वो इससे ले लेता। एक दिन ये जो वाइफ थी ये इसने एक स्टेटमेंट दी कि जी इस संसार में ऐसे पति मिलने से अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं, वैसे पति के पास रहने से अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। ए ने पलट के जवाब दिया कि मेरे लिए भाई इससे अच्छा काम कुछ नहीं हो सकता कि तू मर जा। ये तो लाइफ का मान लिया बेस्ट मोमेंट है। यही सेंस में भाई यू आर किडिंग, मतलब क्यों मजाक कर रहे हैं, तू कितना हुआ काम में इतना सुख मिल जाए। ये स्टेटमेंट ए की थी। आफ्टर दैट डब्ल्यू सुसाइड कर गई। तो केस चला ए के ऊपर अबैटमेंट का। प्रोसिक्यूशन ने उसने जो वो स्टेटमेंट कही थी उसका सहारा लिया और कहा कि साहब आप ये स्टेटमेंट देखो, इससे पता लगता है कि ही हैड इंस्टिगेटेड, कि उसने अबैटमेंट टू सुसाइड। तो कोर्ट ने इस प्ली को मान लिया। लास्ट जो प्ली थी कि भाई आप देखते रहे और आपने बताया नहीं, उसको अबैटमेंट नहीं ट्रीट किया, और जो ए ने जो स्टेटमेंट दी इसको इंस्टिगेशन ट्रीट कर दिया। ठीक है, अगर मैं इंस्टिगेशन की बात करूं तो इंस्टिगेशन के दो प्रकार हो सकते हैं। मेजर जो प्रकार है वो है डायरेक्ट इंस्टिगेशन और
इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनल माई होगी ना। डायरेक्ट क्या है, जैसे ये क्लास, और इनडायरेक्ट क्या है, वो वीडियो लेक्चर या ऑनलाइन क्लास, वो इनडायरेक्ट है। लाइव क्लास डायरेक्ट है। जहां ए बी सी और डी 4 आदमी एक स्कफल में थे, ठीक है, एक झगड़े में थे, बी और सी के हाथ में लाठी थी, ए और डी के हाथ में नहीं थी। डी ने भी कहीं से वो लाठी मिल गई, डी के पास भी लाठी मिल गई, और ए ने कुछ नहीं किया, ना इसके पास लाठी थी, सिर्फ इसने चैंटिंग की, आवाजें निकाली, और आवाजें निकाली मारो मारो। ए ने सिर्फ मारो मारो की आवाज निकाली, उसके पास ना कोई हथियार था और ना उसने कोई ओवर एक्ट किया, तो ही was liable for the instigation or kind of instigation was direct।